दोस्तों कल्पना कीजिए, आपके सामने बर्फ से ढके विशाल हिमालय खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही हैं और आप एक ऐसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं जिसके बारे में सदियों से कहा जाता है कि यहाँ आने वाला इंसान अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर इस मंदिर में सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसने हजारों वर्षों से लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रखा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के हिमालय में बसे एक ऐसे दिव्य धाम की यात्रा पर जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है, जहां प्राकृतिक अग्नि आज भी जलती है, जहां 108 पवित्र जलधाराएं श्रद्धालुओं का स्वागत करती है और जहां हिंदू और बौद्ध दोनों समान श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप देख रहे हैं मिस्टिक मंदिर, जहां हम आपको भारत और दुनिया के रहस्यमय प्राचीन और दिव्य मंदिरों की सच्ची कहानियों से रूबरू कराते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1, मुक्तिनाथ कहाँ है? नेपाल के मुस्तांग जिले में समुद्र तल से लगभग 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मुक्तिनाथ मंदिर। यह स्थान हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। ऊंचाई, ठंड और कठिन रास्ते हर यात्री की प्रतीक्षा लेते हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग शांति महसूस करने की बात करता है। सदियों से यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का प्रतीक माना जाता है। अध्याय 2, मुक्तिनाथ नाम क्यों पड़ा? मुक्तिनाथ, यह नाम ही अपने भीतर पूरा दर्शन समेटे हुए है। मुक्ति यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारे की कामना और नाथ यानी कि भगवान। हिंदू परंपरा में मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस धाम में सच्चे मन से दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है। इसी कारण नेपाल में ही नहीं, भारत सहित दुनिया के कई देशों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अध्याय 3, भगवान विष्णु और शालिग्राम। मुक्तिनाथ को भगवान विष्णु के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। इसी क्षेत्र में काली गंडे की नदी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से मिलने वाले शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं शालिग्रामों की पूजा भारत के अनेक मंदिरों और घरों में की जाती है। यही कारण है कि मुक्तिनाथ की यात्रा को शालिग्राम परंपरा से भी जोड़ा जाता है। अध्याय 4, 108 जलधाराओं का रहस्य। मंदिर के पीछे बनी है 108 पवित्र जलधाराएं। हिमालय से आने वाला बर्फ जैसा ठंडा पानी और श्रद्धालु बिना डरे उन सभी धाराओं के नीचे स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा स्नान आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालयी जल है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसे पवित्र जल माना जाता है। यही आस्था इस स्थान को और भी विशेष बनाती है। अध्याय 5, जल के बीच जलती अग्नि। मुक्तिनाथ परिसर का सबसे अद्भुत आकर्षण है प्राकृतिक अखंड ज्योति। यहाँ प्राकृतिक गैस के कारण छोटी सी लौ लगातार जलती ही रहती है। सदियों से लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते आए हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक गैस का परिणाम बताते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। आस्था और विज्ञान यहाँ एक साथ दिखाई देते हैं। अध्याय 6, हिंदू और बौद्ध दोनों का पवित्र स्थल। मुक्तिनाथ केवल हिंदुओं का मंदिर नहीं, बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का अत्यंत सम्मान है। यही कारण है कि यहाँ अलग अलग परंपराओं के लोग एक साथ दर्शन करते दिखाई देते हैं। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता सीमाओं में नहीं बंधती। अध्याय 7, यात्रा इतनी कठिन क्यों? कम ऑक्सीजन, तेज ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और लंबा सफर, फिर भी हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा को पूरा करते हैं। क्यों? शायद इसीलिए कि कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बदलने के लिए की जाती हैं। मुक्तिनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय, प्राचीन और दिव्य मंदिरों की सच्ची कहानियां पसंद हैं तो मिस्टिक मंदिर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में।